एक बात और कह देता हूं, पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने चुनाव के बीच में खेला करने की कोशिश की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारी दीवार में से अगर एक कंकर भी निकला तो उनकी दीवार में छेद करो। मैं आपके बीच में दे रहा हूं क्योंकि मुझे अब इससे ज्यादा मैं डिफेंसिव राजनीति में नहीं करूंगा। अगर कोई हमारे साथ छेद करेगा तो वो करेगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, कुछ मेरी माताएं बहनें भी स्टेज पे खड़ी हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं कोई आपका एहसान बताने के लिए। मैं जब भी कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो आप लोग सिर्फ एक दिन के नोटिस पे और अपने आप उपस्थित हो जाते हो। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि हमारा इलाका, पहले लोग कहते थे पिछड़ा इलाका है, पहले महेंद्र जिले को पिछड़ा कहते थे, तो नांगल चौधरी ब्लॉक को उससे पिछड़ा कहते थे कि सबसे पिछड़ा था। अभी बताओ, आपको नांगल चौधरी हल्के को हमने हरियाणा का प्रवेश द्वार बना दिया कि नहीं? आप जयपुर से जब हरियाणा में प्रवेश करते हो तो नांगल चौधरी के क्षेत्र में घुसते हो तो एक एहसास होता है, चारों तरफ सर्दियों में खिली हुई सरसों, नहरों में चलता हुआ पानी और फिर चौड़ी चौड़ी सड़कें और लोगों के खिलते हुए चेहरे, ये देखकर आम आदमी को एहसास होता है कि नांगल चौधरी अब विकसित नांगल चौधरी, अब पिछड़ा नांगल। और भाई मेरे को कई बार पूछते हैं कि अपनी उपलब्धियां बताओ, तो मैं दो उपलब्धियां विशेष रूप से बताता हूं। पहले एक तो मेरी उपलब्धि यह है कि मैंने लोगों को विकास की राजनीति करना सिखा दिया। पहले केवल चुनाव में नारे लगाते थे, कोई किसी चीज का नारा, कोई किसी चीज का नारा, कोई किसी चीज का नारा, और उसके बाद में 5 साल में इलाका वही रहता था और अगले चुनाव में भी वही बातें दोबारा करने लगता। आप सारे साक्षी हो, राशि तो पहली बार आए, मैंने 2 चुनाव लड़ लिए आपके सामने। कभी एक भी बार कोई वायदा किसी चुनाव में मैंने किया, किसी गांव में वायदा किया हो, पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव मैंने कोई वायदा नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता था कि भाई मुझे मौका मिला तो जितना फन पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। और आज मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अब भी वही बात कह रहा हूं कि भाई मेरे को मौका मिला, जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य शक्ति थी उसके मुताबिक इस क्षेत्र के लिए काम किया है, और तीसरी बार मौका दोगे तो उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपके लिए काम करूंगा। दूसरी बात मैं उपलब्धि आपकी मानता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इस जिले से जातिवाद की राजनीति को कम किया, खत्म किया। मैं इस क्षेत्र में कोई एक भी गांव ऐसा नहीं है जो गांव ये कहे कि भी किसी जाति पाति के आधार पर किसी गांव की अवहेलना हुई है या किसी गांव में कम काम किया है, किसी ने ज्यादा किया। मैंने अगर नई नहर नियमतपुर मोरूड तक बनवाई तो बूढ़वाल माइनर भी अब बनने लग रहे हैं। अगर मैंने कमालिया माइनर बनवाई तो दोस्तपुर माइनर भी भेज दी, दोस्तपुर तक माइनर बनी। अगर मैंने पानी का टैंक 4 एकड़ वाले जो टैंक बने हैं, अगर मैंने भुंगारका में बनवाया तो सिरोही भाली में भी बनने लग रहा है। अगर बनियानी में बनने लग रहा है तो खरवास में भी बना है। अगर गोढ़ी में बना है तो कोटबड़ा में भी बन रहा है। अगर बसीरपुर में बना है तो धानोता में भी बन रहा है। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे कहां से क्या मिलता है और क्या मिलेगा। मेरा लक्ष्य इतना है कि मुझे हर गांव को विकसित करना है। इस इलाके का सारा इलाका विकसित होगा तो ही सारा, जब हर गांव विकसित होगा तो सारा क्षेत्र विकसित होगा। अगर धोलेरा का बाईपास मैंने बढ़ाया तो धानुता का भी बाईपास मैंने बढ़ाया। तो और यही
कारण था कि 2019 के चुनाव में मुझे बिना किसी जातिवाद के क्राइटेरिया के 36 जात का वोट मिला और सीधे मुकाबले में मैंने गुजर बहाल गांव में भी 5 गांवों से जीता था, बड़े मार्केट से जीता। और मुझे कोई आदमी अगर किसी जाति विशेष का नाम मेरा नेता बताता है, मुझे कोई बताता नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं जिस बात को खत्म करने के लिए 10 साल से लग रहा हूं, उसी बात को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने मुझे 10 साल देख लिया, 10 साल में मैं अच्छा बुरा जैसा हूं देख लिया, 5 साल देख लिया, 10 साल अगले 5 साल के लिए और मौका दिया और मुझे तीसरी बार मौका देते हो तो मैं जैसे पहले चुनाव में कहता था वैसे एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें पछताने का मौका नहीं दूंगा, मुझे एमएलए बनाकर पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने चुनाव के बीच में खेला करने की कोशिश की। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बार हमारी दीवार में से अगर एक कंकड़ भी निकला तो उनकी दीवार में छेद करो। मैं आपके बीच में दे रहा हूं क्योंकि मुझे अब इससे ज्यादा मैं डिफेंसिव राजनीति में नहीं करूंगा। अगर कोई हमारे साथ छेड़ करेगा तो मुझे करेगा। बहुत बहुत मेहरबानी और आप लोग मजबूत रहो। आप लोग जब तक मजबूती से मेरे साथ खड़े हो, जब तक भारतीय जनता पार्टी को इस जिले से और नानक चौधरी से कोई हिला नहीं सकता। यही आपकी भावना है और यही पार्टी एक ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस इलाके का इसका उचित हिस्सा मिला। अगर पानी का हिस्सा मिला तो पार्टी की सरकार आई तो पानी का हिस्सा मिला। पानी अगर मिला, पहले कितनी बार अपनी कितनी पार्टियों की सरकारें बनाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने पहली बार बनाई थी और पहली बार जो सरकार बनाई तो उस समय सरकार बनने के 1 महीने के बाद में पानी पर काम शुरू हो गया था और पहली योजना में जो काम समाप्त हुआ, पहली योजना जब पूरी हुई उससे पहले इस इलाके में पानी आना शुरू हो गया।